हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी होल्डिंग कंपनी को लेकर और सब्सिडरी कंपनी को लेकर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब बन सकती है या फिर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी। सो यहाँ पर 3 वेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। फर्स्ट वन, बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करके। इसका मतलब क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से बिना किसी से कंसल्ट करे या बिना सब्सिडरी कंपनी से कंसेंट करे, बिना उसके अप्रूवल के वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है सभी के सभी या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को विदाउट एनी कंसल्टेशन। लेकिन ये पावर एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती फ्यूडिशरी कैपेसिटी में। इट मीन्स this power can be exercised in all the cases except one, which is fiduciary capacity. What is fiduciary capacity? इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक बैंकिंग कंपनी है या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रखा है, उसके एक्सचेंज में या फिर उसकी सिक्योरिटी में जो सब्सिडरी कंपनी है उसने अपनी मेजोरिटी या फिर सारे के सारे शेयर्स उसको दे रखे हैं, या फिर यही मान लो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके पास है। तो इफ इन केस वो क्या करती है, इस पावर को एक्सरसाइज करती है, तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्यूडिशरी कैपेसिटी है, तो उसने एज अ सिक्योरिटी शेयर्स या फिर जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको दिया है, वो पावर एक्सरसाइज करती भी है, तभी भी वो होल्डिंग कंपनी यहाँ पे नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वन, जब एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। सेकंड वन, बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर इन अनदर कंपनी। जैसे कि हमने पहले बात करी थी, होल्डिंग कंपनी सारे के सारे या फिर मेजोरिटी ऑफ शेयर अगर होल्ड करती है किसी कंपनी में, तो ऑब्वियसली उसका वोटिंग राइट होगा उस कंपनी में। तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। अगर 50% या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या इक्विटी शेयर्स वो होल्ड करती है अनदर कंपनी में, देन इट विल बिकम होल्डिंग कंपनी। लेकिन यहाँ पर यही सेम केस, जो सभी केसेस में ये पावर भी एक्सरसाइज हो सकती है, बट फ्यूडिशरी कैपेसिटी को छोड़ के, जिसके अंदर उसने एज अ सिक्योरिटी अपने शेयर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, बाय कंट्रोलिंग अ होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर सब्सिडरी और सब्सिडरी। यानी कि किसी ऐसी कंपनी को आपने कंट्रोल कर लिया है जिसके अंडर कुछ सब्सिडरीज आती हैं, यानी कि जिसने ऑलरेडी कुछ सब्सिडरीज को, अनदर कंपनीज को कंट्रोल कर रखा है। तो अगर आप ऐसी कंपनी को कंट्रोल कर लेते हो, देन यू विल बिकेम होल्डिंग कंपनी।